प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था पिछले कुछ लेक्चर्स में कि धरातल पर उच्चावच को प्रदर्शित करने की कौन कौन सी विधियां हैं और उन विधियों का प्रयोग भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम किस प्रकार से करते हैं, कैसे कैसे उन विधियों का डेवलपमेंट हुआ और कैसे कैसे भूगोल के क्षेत्र में जब हमने उनका प्रयोग करना प्रारंभ किया तो हमने उनके गुण और अवगुणों पर ध्यान देते हुए और बेहतर विधियों को स्थापित करने की चेष्टा की। इन्हीं में एक बहुत अप्रोप्रिएट विधि हमने पहले बात की थी, हिल शेडिंग की हमने बात की, हमने आभाओं की बात की, हमने हेश्योर की बात की, हमने कंटूर्स की बात की। तो इनमें जो कंटूर्स समोच्च रेखाएं हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्य विधि है जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र के उच्चावच को प्रदर्शित करते हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि काफ़ी हद तक शुद्धता के साथ प्रदर्शित करते हैं। और कंटूर्स पर ही आधारित एक अन्य विधि है जिसके द्वारा हम माइक्रो स्टडी कर सकते हैं, हम सूक्ष्म अध्ययन कर सकते हैं। जब किसी क्षेत्र विशेष का डिटेल्ड स्टडी करनी हो, जब किसी क्षेत्र विशेष का गहन अध्ययन करना हो उच्चावच का, तो कंटूर्स के आधार पर, समोच्च रेखाओं के आधार पर परिच्छेदिका निर्माण करना आवश्यक हो जाता है, जिसके द्वारा हम किसी भी क्षेत्र के उच्चावच को स्पष्टता के साथ दर्शा सकते हैं और उसे समझ सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। कंटूर की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी। उसके बाद हम आज बात करेंगे परिच्छेदिका की। किसी स्थल रूप के ढाल की विशेषताओं को स्पष्ट दिखलाने के लिए उस स्थल रूप के समोच्च रेखीय मानचित्र को परिच्छेदिका के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए धरातल पर किसी स्थल रूप या भू आकृति को एक सरल रेखा के सहारे लंबवत दिशा में नीचे तक दो भागों में बांटकर उसके एक भाग को हटा दिया जाए तो हमें उस स्थल रूप के भीतर की एक नवीन सतह खड़ी दिखाई देगी। मतलब अगर ऊपरी परत हटा दी जाए तो नीचे की भी हमें एक स्पष्ट परत दिखाई देगी, एक सतह दिखाई देगी जिसका उच्चावच हम जान सकते हैं। इस सतह या पार्श्व का ऊपरी किनारा उस स्थल रूप की परिच्छेदिका को प्रकट करेगा तथा जिस सरल रेखा के सहारे उस स्थल रूप को काटा गया है वह सरल रेखा उस परिच्छेदिका की काट रेखा या लाइन ऑफ सेक्शन कहलाएगी। मैं फिर से दोहरा रही हूँ। मान लीजिए धरातल पर किसी स्थल रूप या भू आकृति को एक सरल रेखा के सहारे लंबवत दिशा में नीचे तक दो भागों में बांटकर उसके एक भाग को हटा दिया जाए तो हमें उस स्थल रूप के भीतर की एक नवीन सतह खड़ी दिखलाई देगी। इस सतह या पार्श्व का ऊपरी किनारा उस स्थल रूप की परिच्छेदिका को प्रकट करेगा तथा जिस सरल रेखा के सहारे उस स्थल रूप को काटा गया है वह सरल रेखा उस परिच्छेदिका की काट रेखा कहलाएगी, लाइन ऑफ सेक्शन कहलाएगी। अतः स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न काट रेखाएं चुनकर किसी स्थल रूप की अनेक परिच्छेदिकाएं प्राप्त की जा सकती हैं। इस प्रकार किसी दी हुई सरल रेखा या लाइन ऑफ सेक्शन काट रेखा के सहारे काट द्वारा उत्पन्न नग्न सतह की ऊपरी धरातलीय सीमा रेखा परिच्छेदिका कहलाती है। हम ये कह सकते हैं कि एक सरल रेखा, एक जो लाइन ऑफ सेक्शन है उसके द्वारा जो प्राप्त उत्पन्न सतह है, उसके द्वारा जो प्राप्त हमें नग्न सतह दिखती है, उसकी जो धरातलीय सीमा है, उस नग्न सतह की जो ऊपरी सीमा है जो उच्चावच दर्शाती है, ऊंचे नीचे भाग को दर्शाती है, उसे परिच्छेदिका कहा जाता है। किसी दी हुई सरल रेखा या काट रेखा के सहारे काट द्वारा उत्पन्न नग्न सतह की ऊपरी धरातलीय सीमा रेखा परिच्छेदिका कहलाती है। काट रेखा के संबंध में दो बातें विशेष उल्लेखनीय हैं। प्रथम, समोच्च रेखीय मानचित्र में काट रेखा सदैव सरल रेखा के रूप में खींचते हैं। अब यह कि अगर हमारे पास एक समोच्च रेखीय मानचित्र है, एक ऐसा मानचित्र हमें दिया गया है जिस पर समोच्च रेखाओं की रचना की हुई है और उसके आधार पर अगर हमें उच्चावच दर्शाने के लिए परिच्छेदिका का निर्माण करना है तो ऐसे में सबसे पहली चीज ये है कि हमें लाइन ऑफ सेक्शन, जो क्रॉस सेक्शन है, वो हमें दिखाने के लिए लाइन ऑफ सेक्शन खींचना पड़ेगा। लाइन ऑफ सेक्शन खींचनी होगी तो लाइन ऑफ सेक्शन या काट रेखा खींचने के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि समोच्च रेखीय मानचित्र में काट रेखा सदैव सरल रेखा के रूप में खींचते हैं। द्वितीय,
समोच्च रेखीय मानचित्र में काट रेखा को आवश्यकता अनुसार किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। मतलब ये हमें उस स्ट्रक्चर को देखकर, जो समोच्च रेखीय मानचित्र हमें प्रस्तुत किया गया है, प्रदत्त किया गया है, उस समोच्च रेखीय मानचित्र में समोच्च रेखाओं की स्थिति को देखकर, ये देखकर कि उसमें ढाल कहाँ कितना ज्यादा है, जो फर्स्ट साइड में आपको नजर आ जाता है, ये देखकर कि उन समोच्च रेखाओं में सघनता कहाँ है, विरलता कहाँ है, कहाँ सम ढाल नजर आ रहा है, कहाँ जो ढाल प्रवणता है बहुत ज़्यादा नजर आ रही है, इन सब चीज़ों का प्रेक्षण करके, ऑब्जर्वेशन करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि काट रेखा किस रूप में खींची जा सकती है। तो समोच्च रेखीय मानचित्र में काट रेखा को आवश्यकता अनुसार किसी भी दिशा में खींचा जा सकता है। दूसरे शब्दों में यह क्षैतिजवत, नत या ऊर्ध्वाधर किसी भी प्रकार की हो सकती है। हम सेक्शन तिरछा भी बना सकते हैं, हम सेक्शन सीधा भी बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं, हम इसे वर्टिकल भी बना सकते हैं। सामान्यतया जब हम किसी क्षेत्र विशेष के उच्चावच को प्रदर्शित करने के लिए उसकी समोच्च रेखीय मानचित्र पर काट रेखा बनाते हैं, क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में सामान्यतया लाइन ऑफ सेक्शन क्षैतिजवत होती है। ये सामान्य बहुत सरलीकृत रूप में अगर हम अध्ययन करते हैं तो, लेकिन अदरवाइज हमें उसमें किस उद्देश्य से अध्ययन करता है, हमारी आवश्यकता किस हिस्से के उच्चावच को प्राप्त करने की है या परिच्छेदिका को प्राप्त करने की है, उस उद्देश्य के आधार पर, हमारी आवश्यकता के आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि ये लाइन ऑफ सेक्शन हॉरिजॉन्टल होगी, डायगोनल होगी या वर्टिकल होगी, क्षैतिजवत होगी, नत होगी या लंबवत होगी। अब है परिच्छेदिका बनाने की विधि, मैथड ऑफ ड्राइंग अ प्रोफाइल। आज मैं आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इसका बता देती हूँ, इसके बाद हम आगे की बात करेंगे। समोच्च रेखाओं से परिच्छेदिका बनाने की मुख्यतः दो विधियां हैं जिनको यहाँ समझाया गया है। प्रथम विधि को किसी भी प्रकार की काट बना होने की दशा में प्रयोग किया जा सकता है, परंतु द्वितीय विधि का प्रयोग केवल उसी दशा में करना चाहिए जब काट रेखा पूर्णतः क्षैतिज हो, अन्यथा कागज पर पार्श्व चित्र तिरछा बनेगा। प्रथम विधि जो है उसमें तो एक विधि तो ये है कि हम काट रेखा जो लाइन ऑफ सेक्शन है वो क्षैतिजवत बनाएं, चाहे डायगोनल बनाएं, चाहे लंबवत बनाएं, वो उस पर प्राप्त हो सकती है, परिच्छेदिका का स्वरूप उस विधि के द्वारा प्राप्त हो सकता है। लेकिन दूसरी विधि जो है उसमें क्षैतिजवत काट रेखा बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम जो प्राप्त करते हैं परिच्छेदिका, वो परिच्छेदिका का पार्श्व चित्र सही प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल सीधा प्राप्त करने के लिए हम अगर क्षैतिजवत लाइन ऑफ सेक्शन बनाएंगे तो वो ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा सटीक शुद्ध होगा। पहली विधि में और द्वितीय विधि में किस प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं, अब किस प्रकार से काट रेखा बनाकर परिच्छेदिका प्राप्त करते हैं, इसका जिक्र हम करते हैं। यहाँ ये बात भली भांति समझ लेनी चाहिए कि पार्श्व चित्र की आधार रेखा की लंबाई सदैव काट रेखा की लंबाई के ठीक बराबर रखी जाती है। ये भी ध्यान रखिए कि हम एक पार्श्व चित्र बनाते हैं, यानी हमें जो समोच्च रेखीय मानचित्र हमें दिया गया है, उस समोच्च रेखीय मानचित्र में समोच्च रेखा का एक हिस्सा लेकर हम एक आधार रेखा पर उसको स्थापित करते हैं। मतलब जब हम परिच्छेदिका बनाते हैं तो हम एक आधार रेखा बनाते हैं, और जितनी लंबी आधार रेखा होती है उस आधार रेखा पर हम वर्टिकली, यानी अगर ए और बी, ए से बी तक एक आधार रेखा, एक हॉरिजॉन्टल, एक क्षैतिजवत लाइन हमने खींची है, तो उस ए बिंदु पर और बी बिंदु पर हम वर्टिकली ऊंचाइयां निर्धारित करते हैं उन समोच्च रेखाओं की जो समोच्च रेखाएं वहां पर प्रस्तुत हैं। और इस आधार रेखा के बाद जो मध्यवर्ती या जो भी क्षैतिजवत, मध्यवर्ती नहीं तो जो भी क्षैतिजवत काट रेखा बनाई जाती है, जो लाइन ऑफ सेक्शन बनाया जाता है, उसकी लंबाई आधार रेखा की लंबाई के ठीक बराबर होनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं वो जो वर्टिकली ए और बी बिंदु पर हम ऊंचाइयां अंकित करते हैं, उन्हीं ऊंचाइयों के आधार पर क्रॉस सेक्शन बन सकता है लाइन ऑफ सेक्शन के आधार पर। प्रथम विधि, मान लीजिए किसी समोच्च रेखीय मानचित्र में ए और बी कोई दो बिंदु हैं जिनके मध्य प परिच्छेदिका बनानी है। अब ऐसे में, सॉरी बीच में एक तकनीकी प्रॉब्लम आ गई। प्रथम विधि, मान लीजिए किसी समोच्च रेखीय मानचित्र में ए और बी दो बिंदु हैं जिनके मध्य में परिच्छेदिका बनानी है। ए और बी दिशा सरल रेखा द्वारा पहले हम मिलाएंगे और किसी सीधे किनारे वाली की पट्टी या ग्राफ पेपर को ए बी रेखा के सहारे
पोखर या कागज की पट्टी पर पेंसिल से सावधानी पूर्वक ए बिंदुओं सहित उन सभी बिंदुओं की स्थिति अंकित करेंगे जहां ए और बी बिंदुओं के बीच की समोच्च रेखा का स्पर्श करती हो। प्रत्येक चिन्ह पर संबंधित समोच्च रेखा की ऊंचाई लिखेंगे। अब किसी अन्य कागज के बराबर कोई सरल रेखा A.B. खींचेंगे और इस पट्टी में अंकित बिंदुओं को सावधानी पूर्वक स्थानांतरित कर प्रत्येक बिंदु पर मानी गई ऊर्ध्वाधर मान के अनुसार उस पर लिखी ऊंचाई के बराबर लंब उठाकर लंब रेखाओं के शीर्ष बिंदुओं को मिलाते हुए स्मूथ कर्व खींचेंगे। यह वक्र इन बिंदुओं के मध्य धरातल की परिच्छेदिका को प्रदर्शित करेगा। ये विधि वो है जिसमें हम उसी कागज पर जहाँ पर हमारी समोच्च रेखाएं बनी हैं वहीं पर हम उसी जगह पर उसकी परिच्छेदिका की रचना कर सकते हैं। मोटे तौर पर हमारे पास समोच्च रेखीय मानचित्र है। अगर उस समोच्च रेखीय मानचित्र में मान लीजिए बाहरी समोच्च रेखा 100 मीटर की है, दूसरी उसके अंदर एक गोलाकार स्वरूप है, बाहरी समोच्च रेखा 100 मीटर की है, दूसरी समोच्च रेखा 200 मीटर की है, तीसरी 300 मीटर की है, चौथी 400 मीटर की है और पांचवी सबसे जो छोटा गोला है अंदर का वो 500 मीटर का है। ऐसे में हम उसके नीचे उसी सबसे पहले तो हम उस समोच्च रेखा को एक बॉक्स में बंद करके और उस समोच्च रेखा के बीचों बीच, अभी मैं बीचों बीच की बात कर रही हूँ, एक ही प्रोफाइल बनाने की बात कर रही हूँ, उसके बीचों बीच हम एक रेखा खींच लेंगे, क्षैतिजवत रेखा, जिसको हम ए और बी नाम देंगे। उसके बाद उसी सीध में समोच्च रेखाओं के नीचे एक रेखा खींचेंगे जिसको ए और बी की लंबाई में खींच लेंगे, एग्जैक्टली सेम। और जो हमने ऊपर ए बी रेखा खींची है दैट इज लाइन ऑफ सेक्शन, और नीचे जो रेखा खींची है वो आधार रेखा है जो लाइन ऑफ सेक्शन के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। ये जो ए और बी रेखा खींचेंगे, इस ए और बी, एक कागज लेकर इस ए और बी रेखा के सहारे वो जो जहां पर मध्यवर्ती लाइन ऑफ सेक्शन समोच्च रेखाओं को टच कर रही है उन बिंदुओं को लंबवत रूप से नीचे उतारेंगे आधार रेखा पर, और उस आधार रेखा पर उनको उतारते हुए मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगी, फिलहाल हम इस पर अभी इतनी बात कर लेते हैं। और फिर उन बिंदुओं को उतारकर उन पर ऊंचाइयां लिख लेंगे कि 500 मीटर की 2 आ जाएंगी, फिर 400 मीटर की 2 आ जाएंगी, दोनों तरफ बिंदु होंगे, और फिर 300 मीटर की। इस प्रकार से उसको हम आधार रेखा पर उन बिंदुओं को उतार लेंगे और उसके बाद लंबवत रूप से, जैसे मैंने कहा कि ए बिंदु और बी बिंदु पे लंबवत रूप से मान लीजिए 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने 100, जो भी हमारा मापन है ये हम पैमाना लेंगे, 100, 200, 300, 400, 500, ये 5 अंकित कर देंगे वर्टिकल तरीके से, ऊर्ध्वाधर तरीके से, लंबवत तरीके से, और उस 100 को इस 100 मीटर के बिंदु से मिलाकर, जैसे कि हम ग्राफ में बनाते हैं उस तरीके से बिंदु अंकित करेंगे और उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा परिच्छेदिका कहलाएगी उस लाइन ऑफ सेक्शन की, उस क्षेत्र की। इसमें जहां समोच्च रेखाएं बनी हुई हैं उसी कागज पर समोच्च रेखाओं के द्वारा के आधार पर परिच्छेदिका की रचना की जा सकती है। द्वितीय विधि में मान लीजिए समोच्च रेखीय मानचित्र में स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं ए और बी की परिच्छेदिका खींचनी है। ए और बी बिंदुओं तक एक सरल रेखा खींचिए जो इनके मध्य के बिंदुओं में स्थित रेखाओं को सी डी ई एफ जी एच बिंदुओं का और ये अंकित की जा सके। ए और बी बिंदुओं में मानचित्र समान लंबाई वाले क्रमशः ए एक्स बाय बी वाई लंब गिराएं और इनको मिलाएं और उसके बाद इस तल पे इनको शिफ्ट कर दें। एक विधि तो यह है कि उसी जगह पर हम करें, एक विधि यह है कि अगर हम किसी दूसरे कागज पर परिच्छेदिका की रचना करना चाहते हैं या हमारी आवश्यकता है कि हम दूसरे कागज पर करें, तो ऐसी स्थिति में हम एक प्लेन पट्टिका लेंगे, कागज की पट्टिका लेंगे, जिस कागज की पट्टिका पे को लाइन ऑफ सेक्शन के सहारे रखकर और जहां पर लाइन ऑफ सेक्शन से समोच्च रेखा टच कर रही है उन बिंदुओं को अंकित करेंगे और उसके बाद उसी पेपर को आधार रेखा पर रखकर उन बिंदुओं को उस आधार रेखा पर मार्क कर देंगे, क्योंकि आधार रेखा और हमारी जो लाइन ऑफ सेक्शन है वो दोनों बराबर हैं। और उसके आधार पर जब हम उन बिंदुओं को मिलाते हुए रचना करेंगे तो वह उस क्षेत्र की, उस क्रॉस सेक्शन की या उसकी क्रॉस सेक्शन या परिच्छेदिका कहलाएगी उस लाइन ऑफ सेक्शन की, उस पर्टिकुलर समोच्च रेखीय स्वरूप में। तो ये 2 विधियां हैं, एक में हम उसी कागज पर रचना कर सकते हैं परिच्छेदिका की, और दूसरी विधि है जिसमें हम दूसरे कागज पर उसकी रचना कर सकते हैं, दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर सकते हैं परिच्छेदिका को। ज़रूरी नहीं है कि जहां समोच्च रेखाएं बनी हो वहीं पर हम उनकी रचना करें। तो ये 2 प्रकार की विधियां हैं परिच्छेदिका बनाने की। अब परिच्छेदिकाओं के प्रकार का विवरण हम अगले लेक्चर में उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।